घर पर भाजपा का झंडा लगाना और भगवा कलर के कपड़े पहनना मुजफ्फरनगर में एक भाजपा नेता को भारी पड़ रहा है। पलायन करने तक की बात भाजपा नेता को करनी पड़ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद भाजपा नेता वसीम मलिक मौजूद हैं, जो इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। वसीम जी, क्या पूरा मामला है? किस तरह का ये पूरा पलायन करने तक की बात आ रही है? भाई साहब, मेरे पड़ोस में गुलाब हसन नाम का व्यक्ति रहता है। गुलाब हसन पुत्र जमील है, अबरार है, उस्मान है, मेहरबान है। इन लोगों द्वारा अब से 1.5 वर्ष पूर्व मेरी एक वीडियो बनाई गई थी, जबकि मैं भाजपा ज्वाइन की थी, और मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हुए और मेरे साथ बदतमीजी करते हुए, मारपीट करते हुए मेरे साथ वीडियो बनाई गई थी। उस वीडियो को लेकर के इन्होंने पुलिस को भ्रमित कर करके मेरे पर 151 का मुकदमा दर्ज कराया गया है, और ये कहा गया है यदि झंडा तार दे, नेम प्लेट तार दे, भगवा कपड़े पहनने छोड़ दे, वरना हम तुझे जान से मार देंगे, वरना तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे हम। क्या कारण मानते हैं आप? इस तरह का काम वो क्यों कर रहे हैं? क्यों वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? देखिए, इसलिए कर रहे हैं, मैं भगवा कपड़े पहनता हूँ, मेरे लिए मेरे झंडा लगा हुआ है घर पर भाजपा का। मैं एक भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ, और मेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है ये भाजपा को समर्पित है। भाजपा में होना तो कोई गुनाह नहीं कर रहे आप, तो फिर क्यों वो लोग इतने नाराज हैं? या कोई आपका पर्सनली विवाद है? मेरा कोई पर्सनल विवाद नहीं है, ये कुछ कट्टरपंथी लोग हैं। बाकी मैं पसमानदा का जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने अभी गौरव स्वरूप जी का चुनाव हुआ था, मीनाक्षी स्वरूप जी का, नगर पालिका का 750-800 वोट के समथिंग मैंने दिलवाए थे यहाँ से। बाकी ये कट्टरवादी जो लोग हैं, इनको कौन समझाए? इनको तो भगवा से नाराजगी रहती है और रहेगी। बाकी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, सबके सम्मान के साथ जो कार्य कर रहे हैं, मैं उसके खुश हूँ और मैं उसकी बधाई देने के लिए पात्र हूँ। यदि गुलाब हसन और इन अन्य साथियों के साथ अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पलायन करने के लिए तैयार हूँ। मेरा परिवार भयमुक्त है और मैं यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूरन मुझे पलायन करना पड़ेगा। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसके बाद पुलिस भी आपको लेकर गई थी। देखिए, ये वीडियो 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल पुरानी वीडियो है, जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। जब वीडियो है, मेरी मोटरसाइकिल पर भाजपा देख करके एक ठेले वाले ने मुझे रोक करके भाजपा का रौब गालिब करते हुए कहा, और जो वीडियो में भाजपा को गाली दी गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के अभद्र व्यवहार की गई, वो मैं सहन नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मैं बदनामगी सहन नहीं कर सकता। इसको लेकर के ये विवाद था और मेरा उन्होंने रोक करके अभद्र व्यवहार किया गया। बाकी उसमें पुलिस द्वारा फैसला भी करा दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले एक महिला और एक पुरुष जो है पूरे परिवार के साथ डीएम साहब को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे। उनका आरोप था आपने उनके घर पर जाकर उनके साथ में बदसलूकी की है, पिस्टल आप पे लाइसेंस का है, आपने तान दिया उनके ऊपर। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता एक सम्मानित कार्यकर्ता होता है। यदि महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया हो, पिस्टल ताना हो या गोली चलाई हो, और कोई अगर साक्ष्य उनके पास अगर है, तो मैं कार्रवाई लेने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना लाइसेंस भी निरस्त कराने के लिए तैयार हूँ, यदि उनके पास कोई साक्ष्य अगर है। बाकी अगर किसी कट्टरवादी लोग अगर मेरे साथ अगर कोई झगड़ा करते हैं और मेरे पास कोई हथियार है, तो उसका तो नाम लेंगे कि मैंने पिस्टल तार दिया। बाकी सच्चाई ये है, गुलाब हसन, एक राहुल शर्मा पटवारी जो हमारे हल्के का लेखपाल है, उसके साथ रहता है गुलाब हसन, और उसके साथ रहने के बाद सदर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में वो मेरे क्षेत्र में आया, और मैं भाजपा का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैंने उसे रोकने की कोशिश की। वो मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने को कहा गया, और मैंने कहा मैं ठीक है, तो फर्जी मुकदमे में फंसा लिए गए। जब से मेरे साथ ये रंजिशन रखने लगे। लेकिन आप खुद एक सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, भाजपा में आप हैं, भाजपा की सरकार है, फिर आपके साथ इस तरह के मामले क्यों हो रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? मतलब मुजफ्फरनगर में जाति समीकरण सबसे ज़्यादा चल रहा है। मैं एक अल्पसंख्यक मोर्चे से आता हूँ, जिला मीडिया प्रभारी हूँ, पसमानदा का जिलाध्यक्ष हूँ। ये सब जातीय समीकरण है। यदि कोई मामला अगर कभी भी आता है, मेरे पर अभी भी बहुत प्रेशर बना हुआ है, पार्टी का भी बहुत प्रेशर बना हुआ है, फैसला कर लो, फैसला कर लो। मैं कहीं का फैसला करूं? मेरे पर एक पुलिस द्वारा झूठी खबर दे करके, भ्रमित कर करके 151 का चालान दर्ज कर करके मुझे पर कार्रवाई की गई है, जबकि ये भूमाफिया हैं
और मेरे से ये रंजिशन रखते हैं और अवैध रूप से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र में गुलाब हसन की राइटिंग से रिपोर्ट अगर लगी हुई ना हो तो मैं गुनहगार हूँ इस चीज़ में। और ये अवैध रूप से अवैध धंधे करते हैं। मैं भ्रष्टाचार के और अवैध वसूली के खिलाफ रहूँगा और हूँ अब भी। जो मेरी गुलाब हसन से जो लड़ाई है वो मेरे अवैध रूप से जो वसूली करने को, भ्रष्टाचार को लेकर के है। बाकी मेरी महिला से कोई विवाद नहीं है। बाकी ये झूठा प्रकरण है। और अगर कोई महिला की उन्होंने बताया चुटिया पकड़ी या बच्चों की झगड़ा है या पिस्टल से गोली चलाई, यदि ये साक्षी अगर ये कोई दे दे या सबूत दे दे तो मैं अपने आप को सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आखिरी सवाल है मलिक साहब, आपके द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है? अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? भाई साहब, पुलिस तो चुप्पी साध रही है। मैं सत्ता में हूँ या ना हूँ, बोलबाला विपक्ष का हो रहा है। और ये कुछ कट्टरपंथी लोग जो बोलबाला हो रहा है वो कट्टरपंथी लोगों का ही बोलबाला हो रहा है। डीएम साहब को अवगत है, एसएसपी साहब को अवगत है और परविंदर झा को अवगत है, राहुल शर्मा को अवगत है। अभी तक खुलेआम गुंडे जो है ना खुलेआम घूम रहे हैं। बाकी मैं भयमुक्त हूँ। यदि कोई कार्रवाई अगर कल तक ना हुई तो मैं कल प्लान करने के लिए यहाँ से तैयार हूँ। तो हमारे साथ में भाजपा के नेता वसीम मलिक मौजूद थे, जो आप बीती बता रहे थे और जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी जानकारी दे रहे थे। इनका कहना है कल तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं यहाँ से पलायन कर जाऊँगा। देखना होगा किस तरह की आगे की तस्वीरें इस पूरे मामले को लेकर सामने आती है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।